चैप्टर 3 नाउन जेंडर। बच्चे कट योर एस हेयर। नाउन नोट नाउन्स। नाउन जेंडर अ नाउन स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और बीइंग नेदर इज कॉल्ड नाउन्स जेंडर। इट मीन्स हेयर नाउन वो होता है जो कोई मेल यानी कि कोई आदमी और फीमेल औरत या इसके अलावा कुछ भी जेंडर हो, ठीक है, उसमें उसे बोलते हैं नाउन जेंडर। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ कार। हेयर बॉय, बॉय इज अ हाईलाइटेड वर्ड, ओके, एंड हेयर बॉय इज अ जेंडर। जेंडर से हम हिंदी में बोलते हैं लिंग बदलो, ये वही है जेंडर, ओके, क्योंकि बॉय का क्या होगा गर्ल। माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। मेरे मम्मा मेरी रोल मॉडल है, तो मम्मा क्या होती हैं, औरत होती हैं। इसका क्या होगा आदमी, यानी कि मदर का फादर, ये भी जेंडर हुआ। द टीचर इज टीचिंग अस। टीचर जेंडर, अब टीचर है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया वो मेल है फीमेल है, बट हेयर टीचर क्या है जेंडर है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन जब बढ़ाऊंगी ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि मेल फीमेल। और आपको नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ही हैज़ अ बैग फुल ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब ये बच्चे जेंडर की बात हो रही है, इसमें मेल फीमेल आता है, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब यहाँ पे बैग को हाईलाइट किया हुआ है। अब ये टाइप्स पे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी है ये, ठीक है। यहाँ पे इट मीन्स कि बैग का कुछ चेंज होगा, नंबर्स चेंज होगा, कुछ भी है। तो जेंडर मैंने ऐसे कि ऊपर आपको बताया मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ऐदर कोई भी नाउन, यानी कि नाउन क्या होता है किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस, कोई थिंग। अब ये क्या होगी बैग थिंग होगी, टीचर क्या हो गया पर्सन हो गया, ओके। तो नाउन्स भी होते डिफरेंट तरह के, उनको भी जेंडर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे काइंड्स ऑफ नाउन्स जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स जेंडर। फर्स्ट वन इज अ feminine gender. The nouns that represent the female members of living beings are called feminine gender. Feminine means से फीमेल से बना feminine, ओके। feminine जो हमारा होता है नाउन, उसमें सारे क्या आती फीमेल्स, यानी कि गर्ल्स, लेडीज़, ठीक है, इसमें ये सब आएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल इज़ डांसिंग। अ गर्ल यानी कि एक सिंगुलर है, अ गर्ल, ठीक है। तो गर्ल क्या है डांस कर रही है। माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ मदर क्या है अगेन फीमेल, फेमिनाइन। द टाइग्रस रैन वेरी फास्ट। तो टाइगर का क्या होता है टाइग्रस, तो ये क्या है फीमेल है, ये भी फीमेल। देन फोर्थ वन इज़ अ वॉशर मैन वॉशेज आर क्लोथ्स। हेयर वॉशर मैन है, तो बच्चे ये भी फेमिनाइन होगा, ओके। देखते हैं हम। ऑल द अबव हाईलाइटेड नाउन्स आर फेमिनाइन जेंडर एज दे रिप्रेजेंटेड द फीमेल मेंबर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये जितने लिविंग बींग्स यानी लिविंग थिंग्स होते हैं उसके फीमेल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर। द नाउन डेट रिप्रेजेंट द मेल, ओके, member of living beings are called masculine gender. For example, a man is standing near the bell. Bell means कुआं, कुएं के पास मैन खड़ा है। तो बच्चे इसके कुएं के पास है, तो मैन क्या हुआ मेल। फादर इज़ द हीरो ऑफ हीज डॉटर। फादर जो है अपनी बेटी का हीरो होता है, तो फादर क्या हुआ मेल। द टाइगर रन्स वेरी फास्ट। टाइगर बहुत तेज तेज भाग रहा है। अब अ वॉशर मैन वॉशेस आर क्लोथ्स। हेयर फोर्थ वन इज अ सेम, इट मीन्स मे बी ये वॉशर मैन कपड़े धोने वाले को वॉशर मैन ही बोलते हैं, ठीक है, वॉशर वुमेन नहीं होता। Like all the above highlighted nouns are masculine gender as they represent the male
members of living beings. I hope you all clear. Firstly एक बार मैं आपको थोड़ा highlights कर देती हूँ. Kinds of gender: feminine, masculine gender. ओके, ये मेल और फीमेल, ये आपकी 2 कैटेगरीज हो गई हैं. रेस्ट मैं अब आपको आगे की कैटेगरीज बताती हूँ, और 2 अभी और भी हैं 2 बेटा. थर्ड वन इज़ अ कॉमन जेंडर. द nouns that represent both male and female members. इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं. Of living beings are called common gender. For example, the doctor the doctor treats us when we are sick. डॉक्टर ट्रीट करते हैं जब हम बीमार होते हैं, और डॉक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए आता है. सेम टीचर, और टीचर टीचेस अस इन द स्कूल. टीचर मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए टीचर आएगा बेटा. एन ऑफिसर केम फॉर इंस्पेक्शन इन माई स्कूल. ऑफिसर के लिए भी मेल फीमेल. ठीक है, प्रोफेशन में ये जो हैं, ये प्रोफेशंस जो हैं ये सेम है. एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल. तो एलिफेंट भी मेल फीमेल के लिए 1 वर्ड ही है. All the above highlighted nouns are common gender as they represented both underline male and female members of living beings. Next one is a fourth, neuter gender. The noun that represent non-living things. Clear? It means here he has a bag full of gold coins, means it is a neutral gender. The teacher is teaching us. It is a common gender. And here a masculine, it is a feminine. Clear beta? Very well. So listen carefully these examples. First one is the boy plays with the ball. तो ball जो है ना मेल है ना फीमेल है ना कॉमन जेंडर है. इट इज़ अ न्यूट्रल जेंडर. ओके, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है बॉल. देन द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर. ग्लास क्या है? नॉन लिविंग थिंग. शी ब्रॉट अ स्टोरी बुक. बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग. दिस रेड हाउस इज़ माइन. ये रेड, इट मीन दिस इज़ अ पिंक. हेयर दिस पिंक हाउस, नॉट रेड, दिस पिंक हाउस इज़ माइन. ये पिंक हाउस किसका है? मेरा है. सो नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा बेटा? नॉन लिविंग के लिए न्यूट्रल जेंडर. ऑल द अबव हाइलाइटेड नाउन्स आर न्यूट्रल जेंडर एज दे रिप्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स. सो क्लियर बेटा? सो वंस अगेन विल गिव यू short summary like a chapter. Noun gender. So there are 4 kinds of noun. Feminine means female. Muscular gender means male gender. Common gender both male or female, use for 1 word. Okay. Neutral, last one is a neutral gender. It यहाँ पे बच्चा नॉन लिविंग थिंग आएगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.